हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूनिक स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है हमारा, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है यानी कि एल्गी का अध्ययन किया जाता है। एल्गी को हिंदी में काई भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक यानी फंजाई का अध्ययन किया जाता है। फंजाई का अध्ययन किस में किया जाता है, माइकोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो एगेस्ट्रोलॉजी यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें घासों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, एगेस्ट्रोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लड यानी रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो रक्त के अध्ययन को कहते हैं हीमेटोलॉजी। क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पेड़ पौधों में कौन सा हार्मोन फलों को गिरने से बचाता है। तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो पेड़ पौधों में फलों को गिरने से बचाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है। तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पाचन जो होता है वो उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। भोजन के पाचन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था। तो पृथक्करण का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो एड्रीनेलिन जो हार्मोन होता है इसके स्रावित होने से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, यानी इसको लड़ोड़ो हार्मोन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के कौन से अंग में पित्त रस का निर्माण होता है। तो शरीर के यानी किस अंग में पित्त रस का निर्माण होता है। तो पैनक्रियाज यानी कि आग्नेयाशय में पित्त रस का निर्माण होता है। कुछ बच्चे यही गलती कर देते हैं, वो पित्ताशय में टिक कर देते हैं। पित्ताशय में बनता नहीं, पित्ताशय में स्टोर होता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया होता है जिसमें हाथी भी पानी पीता है। कुछ लोग यहाँ भी गलती करते हैं, वो सूर्यमुखी लगा देते हैं। जी नहीं, बिल्कुल सूर्यमुखी नहीं, रेफ्लेशिया होगा। यहीं पे एक सवाल और बनता है कि विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। तो वुल्फिया, वुल्फिया विश्व का सबसे छोटा पुष्प होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सूंघने की क्षमता का नियंत्रण कौन करता है। तो जो सेरिब्रम होता है यानी सेरिब्रम माइंड का एक पार्ट होता है, ये क्या करता है, सूंघने की क्षमता का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण इंसुलिन हार्मोन करता है। कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन। अगला प्रश्न, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होती है। तो आग्नेयाशय यानी पैनक्रियाज में इंसुलिन बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। तो हार्मोन शब्द का नामकरण बेसिल व स्टार्लिन नामक 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है। तो जो प्लीहा होता है यानी स्प्लीन होता है इसको ब्लड बैंक कहते हैं। कुछ लोग यहाँ भी गलती करते हैं, वो हार्ट में टिक कर देते हैं। जी नहीं, बिल्कुल हार्ट एक ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप करता है, स्टोर करने का कार्य या फिर बैंक जैसा कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न है हमारा, मृत्यु की थैली किसे कहा जाता है। प्लीहा यानी स्प्लीन को मृत्यु की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे कोशिका का पावर हाउस। अगला प्रश्न है हमारा, जो आप लोगों के लिए है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप इसका आंसर जानते हैं या आप कहीं से पता करके बताना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं कि चिकन पॉक्स यानी बड़ी माता किसके द्वारा होने वाला रोग है। विषाणु के द्वारा यानी वायरसों के द्वारा, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा या उपर्युक्त सभी के द्वारा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।